लेकर चल रहे आंदोलन के बीच किसान आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अनशन पर हैं। शाम 5 बजे तक ये अनशन हो रहा है। वहीं दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर और गाजियाबाद को जाने वाली NH-24 की सड़कें बंद कर दी गई हैं। इससे पहले किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गईं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान भारी संख्या में मौजूद हैं। किसानों के प्रदर्शन के दौरान किसी अनहोनी को टालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच किसान नेता दावा कर रहे हैं कि आंदोलन जल्द ही पुराने अंदाज में लौट जाएगा और वो कृषि कानून रद्द करवा कर ही मानेंगे। अब क्रांतिकारी किसान संगठन के नेता दर्शन पाल ने सरकार से अपील की है कि इन इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल की जाए, नहीं तो किसान इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि हम उन जगहों पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग कर रहे हैं जहां आंदोलन चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम देश भर में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि देश में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाकर पाकिस्तान से नापाक साजिश चल रही है। कैप्टन ने कहा कि किसान आंदोलन की शुरुआत से ही पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश हो रही है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार भेजने का सिलसिला भी बढ़ गया है। पंजाब में अभी जो अशांति का माहौल है वो पाकिस्तान की नीतियों के लिए माफिक है। कैप्टन ने कहा कि पाकिस्तान से हेरोइन और कैश भी भेजा जा रहा है। उनके स्लीपर सेल भी मौजूद हैं जो कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। अक्टूबर से किसान मूवमेंट पंजाब में शुरू हुई और अक्टूबर से हमारी जो इनफ्लो ऑफ ड्रोन्स हैं वो बढ़ने लग गए और उसमें हथियार जो आ रहे हैं वो जो सब कुछ वो फेंका गया उधर से पाकिस्तान से उसका कोई कारण होगा। व्हाट इज़ दैट कारण? जब आप हथियार भेजते हो, हेरोइन भेजते हो, फॉल्स करेंसी भेजते हो, कोई कारण ही है। तो यही मैं डिस्कस करने जा रहा था कि इस बातों को हमें देखना पड़ेगा कि क्या कारण है। व्हाट इज़ पाकिस्तान इंटरेस्ट? पाकिस्तान ऑलवेज उनके स्लीपर सेल्स हैं नॉर्थ में। IB को, हमारी इंटेलिजेंस को सबको मालूम है कि यहाँ चल रहे हैं और ये हथियार जो भेजे गए हैं उनके लिए भेजे गए हैं। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी मस्ट, ये बात हमें देखनी चाहिए थी। राजधानी दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार को हुए बम धमाके से जुड़ा एक लिफाफा मिला है, जिसके बाद इस घटना का ईरान कनेक्शन सामने आया है। इस लिफाफे में इस ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया है और बदला लेने की बात कही गई है। मौके से मिले लिफाफे में 2020 में मारे गए कासिम सुलेमानी और ईरान के वरिष्ठ न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह का भी जिक्र है। लिफाफा मिलने के बाद इस घटना के पीछे ईरान कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले साल 2012 में इजराइल की एक कार में धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 ईरानी शामिल थे। ये लोग दिल्ली के पहाड़गंज के होटल में रुके थे। कार में धमाके के बाद ये लोग ईरान फरार हो गए। जांच एजेंसियों को इन लोगों की अब भी तलाश है। उधर इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस घटना को आतंकी वारदात करार दिया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि आवश्यक सुरक्षा कदम उठाने का आदेश दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी लिफाफे की टच DNA करवाएगी। वहीं इस घटनाक्रम पर मोसाद नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि जल्द ही मोसाद की टीम भी घटना की जांच करने दिल्ली आ सकती है। गौरतलब है कि 3 बजे के करीब जब इजरायली दूतावास में सभी लोग जा चुके थे, उस वक्त ये धमाका हुआ। बम प्रेशर से फटा, इसीलिए सड़क के दूसरी तरफ के कार के शीशे भी टूटे। सूत्रों के मुताबिक बम ब्लास्ट का मकसद दहशत फैलाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 73वीं पुण्यतिथि और शहीद दिवस है। इस मौके पर देश भर में बापू और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वहीं देश के कई बड़े नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। साथ ही राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, हमें शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता के उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। आइए हम उनके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उन्हें नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। वहीं इससे पहले PM मोदी ने शहीदों को भी याद कर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया, बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। उनके दिखाए मार्गों से करोड़ों लोगों को जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने शहीद दिवस के मौके पर शहीदों को याद कर लिखा, उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बापू को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पुण्यतिथि पर बापू को याद किया। राहुल गांधी ने वीडियो के साथ महात्मा गांधी के कोट को ट्वीट करते हुए लिखा,
सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी संगठनों में बच्चों को भर्ती करने का मुद्दा उठाया। सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि नागराज नायडू ने कहा कि वैश्विक आतंकवाद में नया ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है। आतंकी संगठन अपने नापाक इरादों के लिए बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। आतंकी संगठनों के लिए बच्चों को फुसलाना सबसे आसान है, बात चाहे आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की हो या फिर उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की। सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा कि हमारी सोच है कि ऐसे आतंकी संगठनों के खिलाफ जल्द पहचान करके कार्रवाई हो। इससे पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि वैश्विक स्तर पर जिन देशों को आतंकवाद का प्रायोजक माना जाता है, उन्होंने कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल आतंकवादियों की भर्ती और घुसपैठ की गतिविधियों के लिए किया, ताकि आतंक के जहर को फैलाया जा सके। नायडू ने कहा कि महामारी के दौरान भारत जैसे देशों ने जहां टीकाकरण अभियान चलाया और दूसरे देशों की सहायता की, वहां ऐसे देश भी हैं जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और घृणा की बातें बोलकर मिथ्या प्रचार में लगे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।